अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रूफी टैग। तो आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर फॉरम ऐड कर सकते हैं। और फॉरम क्या होता है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ। जिस तरह आप लोग फेसबुक के ऊपर जाते हैं, अपने एक पोस्ट लगाते हैं, लोग जो आपको वहाँ पर आकर रिप्लाई करते हैं, सेम फॉरम उसी तरह की फंक्शनैलिटी है वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग फॉरम लगा देते हैं अपनी वेबसाइट में। लाइक एज मैं आप लोगों को वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग के रिलेटेड सिखा रहा हूँ, तो मैं एक फॉरम लगा देता हूँ, उसके अंदर दो कैटेगरी डाल देता हूँ, वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग। अब आप लोगों को कोई भी इशू आता है, आप लोग जाकर वहाँ पर जो है अपनी पोस्ट लगा देते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर फॉरम में। और अगर मैं जो है फ्री नहीं होता तो मेरे अलावा जो दूसरे वहाँ पर लोग रजिस्टर होंगे मेरे फॉरम के अंदर, वो भी आप लोगों को उस जगह पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट सी यानी कि डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी फॉरम क्या चीज़ है, यानी कि अपने अल्फाज में। उसके बाद चलें हम मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने फॉरम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर किस तरह से ऐड करना है। तो इस वक्त जो है हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले जो है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को चीप रेट्स के अंदर बेस्ट किस्म की होस्टिंग एंड डोमेन चाहिए तो आप लोग domain-racer.com इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। इनके जो पैकेजेस हैं वो $1 से भी कम में स्टार्ट हो रहे हैं, और इनका जो सिल्वर पैकेज है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और इस एंड उसके अलावा ये जो आप लोगों को दूसरे बेनिफिट्स दे रहे हैं वो भी इस जगह पर आप लोग आकर यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर वन, इनकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो 24/7 टेक सपोर्ट है, यानी कि आप लोग किसी भी वक्त इनकी लाइव सपोर्ट टीम से बातचीत कर सकते हैं। आप लोगों को जो मसला आ रहा है उसे हल करवा सकते हैं। और जो आप लोगों को $1 से भी कम पर मंथ के अंदर जो आप लोगों को ये बेसिक प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को 10 सब डोमेन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग इनका कोई दूसरा प्लान परचेज करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को अनलिमिटेड सब डोमेन मिल जाती हैं, यानी कि बहुत ही चीप रेट्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों को लाइट स्वीट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ से होस्टिंग मिल जाती है। तो चलें, इनकी जो वेबसाइट का लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाएं इनकी वेबसाइट पर और अपने लिए डोमेन एंड होस्टिंग चीप रेट्स पर बेस्ट किस्म की होस्टिंग परचेज कर लें। तो चलें हम लोग अब अपनी वीडियो को फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले जो हमें फॉरम प्लगइन को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से नीचे एक तरफ थोड़ा चला जाता हूँ एंड प्लगइन पर ओवर करके ऐड न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है फोरम। और ये फोरम वो जो फार्म आप लोग आई थिंक समझ रहे हो कि ये वो फार्म नहीं है, ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पर ये पहला प्लगइन WP4O फोरम, आप लोगों ने सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। एंड प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद साइड बार के अंदर ये आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया फोरम। सिंपली इसके ऊपर होवर करके फोरम्स पर क्लिक कर दें। एंड यहाँ पर हमारे सामने दो कैटेगरीज मौजूद है। नंबर 1 मेन कैटेगरी है, नंबर 2 है जो है उसकी सब कैटेगरी है। तो अब जो है हमें इसे चेंज करना है। लाइक मैंने अपने यानी कि पिछले क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर जब फॉर्म क्रिएट किया था तो उसकी वेबसाइट जो थी वो मैरिज ब्यूरो के रिलेटेड थी। तो अब ये जो वेबसाइट है मेरी, ये डमी एक वेबसाइट है। तो चलें इसके ऊपर जो है मैं वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग के रिलेटेड अपने फॉरम को रेडी करता हूँ। तो सबसे पहले जो है मुझे इन कैटेगरीज को चेंज करना होगा। मेन कैटेगरी जो है इसके नेम को मैं चेंज कर देता हूँ। सिंपली इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना आप लोगों ने। एंड इस जगह पर मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस, सॉरी, ओके, वर्डप्रेस। एंड इसका जो लेआउट है ये मैं 4th नंबर जो इसका लेआउट है सिंप्लीफाइड, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। एंड इस जगह से यूज़ अ कैटेगरी, ठीक है ना, आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी से सिलेक्ट करना है पेरेंट कैटेगरी के लिए। एंड इसके बाद जो है अपडेट पर क्लिक कर देना है। सो हमारी पेरेंट कैटेगरी जो थी वो एडिट हो गई है। उसके बाद हम लोग फॉरम्स में वापस चले जाते हैं। एंड हमारी जो सब कैटेगरी है इसकी अब जो है, सो अब जो है हमारी सब कैटेगरी हम लोग इसे एडिट कर लेते हैं। इसके लिए इसके पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस थीम्स। एंड पेरेंट कैटेगरी वर्डप्रेस सिलेक्ट है हमारे पास। एंड देन अपडेट। सो इसके बाद फोरम में हम लोग वापस चले जाएंगे। तो वर्डप्रेस हमारी मेन कैटेगरी, वर्डप्रेस थीम हमारी सब कैटेगरी। अब मुझे कुछ और सब कैटेगरी भी इसके अंदर लाइक ऐड करनी है, तो मैं सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। एंड यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस प्लगइन्स। एंड इसी को जो है टाइटल को कॉपी पेस्ट आप लोगों ने स्लग के अंदर भी करते जाना है। एंड देन यहाँ से पेरेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा वर्डप्रेस एंड देन पब्लिश।
सो इसके बाद दोबारा से ऐड न्यू पर क्लिक करके मैं एक और यानी कि यहाँ पर सब कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ और उसको जो है मैं नेम दे देता हूँ वो कॉमर्स एंड सिंपली इसी को कॉपी एंड पेस्ट इन दी स्लग फील्ड। सो उसके बाद पेरेंट कैटेगरी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड देन पब्लिश। तो वर्डप्रेस की यानी कि जितनी हम लोगों ने कैटेगरीज ऐड करनी थी वो कर ली हैं। आप लोग अपने काम के लिहाज से जितनी मर्जी चाहें फॉरम के अंदर जो है कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक और मेन कैटेगरी ऐड करता हूँ जिसका नाम होने वाला है फ्रीलांसिंग। ओह सॉरी, ओके। एंड यहाँ से चूज करूंगा मैं यूज अ कैटेगरी एंड देन लेआउट सिंप्लीफाइड, उसके बाद पब्लिश। एंड ये हमारी जो थी सब कैटेगरी सॉरी मेन कैटेगरी एक और ऐड हो गई है। अब हमें इसके अंदर जो है मैं ना एक या दो सब कैटेगरीज ऐड कर लेता हूँ, देन हम लोग अपनी वीडियो को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस वही सेम होने वाला है जो हम लोगों ने ऊपर किया था। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ फाइवर को, स्लग फील्ड के अंदर सेम इसी चीज़ को, पेरेंट कैटेगरी फ्रीलांसिंग एंड देन पब्लिश। सो आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, सेव फॉरम के इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये फॉरम हो गया अब हमारा रेडी। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने इस फॉरम को चेक किस तरह से करना है और इसकी मजीद सेटिंग्स से रिलेटेड भी हम लोग अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चल जाएंगे सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ से जो है आप लोग अपने फॉरम का टाइटल चेंज कर सकते हैं, इस जगह से डिस्क्रिप्शन एंड इस जगह से अपने यानी कि यूआरएल अपने फॉरम का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कम्युनिटी लिखा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉरम, ठीक है ना। अब मेरी वेबसाइट के अंदर तो इसका लिंक बन चुका है /forum। ओके, मैंने सेटिंग को अपडेट नहीं किया था तो मैं इसे जो है अपडेट कर लेता हूँ एंड देन मैं इसे जाके दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ पेज को। सो ये मेरे सामने यहाँ पर फॉरम ओपन हो चुका है। तो ये हमारे यहाँ पर फॉरम आ गया। इस जगह पर जो है हमारे मेंबर शो होंगे, उसके बाद रिसेंट पोस्ट, उसके बाद माई प्रोफाइल और अब यहाँ पर जो इस वक्त मैं लॉगिन हूँ। अगर मैं लॉगिन नहीं होऊंगा तो मेरे पास लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब जो है मैं आप लोगों को इसकी पहले कुछ सेटिंग दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने इसके कलर स्कीम वगैरह किस तरह चेंज करनी है। देन जो है मैं आप लोगों को माई अकाउंट के रिलेटेड भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसके अंदर अपने अकाउंट को किस तरह से एडिट करना है। तो फॉरम के अंदर वापस आते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को बता दो, अगर आप लोगों ने इस फॉरम को जो है अपने नेविगेशन बार के अंदर ऐड करना है, सिंपली इस लिंक को यहाँ से कॉपी करें, अपीयरेंस जाके मेन्यू में जाकर जो है कस्टम यूआरएल में इस यूआरएल को ऐड कर दें और इस तरह से जो है आप लोग फॉरम को अपने नेविगेशन बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आप लोगों ने किसी भी चीज़ को ना छोड़ें तो बेहतर है सिंपली स्टाइल के अंदर आ जाएं। स्टाइल के अंदर आने के बाद इस जगह से जो है आप लोग अपने फॉरम का जो कलर स्कीम है उसे चेंज कर सकते हैं। मैं रेड वाले को सिलेक्ट करता हूँ, देन नीचे आकर अपडेट ऑप्शन, उसके बाद हम लोग जाकर अपने फॉरम को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। तो ये लें जनाब, मेरा जो कलर स्कीम थी मेरे फॉरम की वो चेंज हो गई है। अगर आप लोग कस्टम यानी कि कलर स्कीम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। सिंपली इस जगह पर वापस आए, ये तमाम आप लोगों को कलर नज़र आ रहे हैं। कलर के ऊपर क्लिक करें, इस जगह पर जो है अपने कलर को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें एंड देन जो है तमाम कलर को अपनी मर्जी चेंज करने के बाद अपडेट कर दें तो ये अपडेट हो जाएंगे। एंड ये हो गया कलर स्कीम का काम। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ईमेल्स का। तो हम लोग इसके लिए चल जाएंगे ईमेल्स के अंदर एंड यहाँ पर जो है ये मेरे पास अभी तक यानी कि एक डमी ईमेल लगा हुआ है। आप लोग इस ईमेल को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो ईमेल आप लोग चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा जो है फॉर्म का काम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ये कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं ईमेल्स के जो आप लोग के विजिटर्स के पास जाया करेंगे।
तो ये तो हो गया जनाब हमारे फॉर्म का काम कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को इसके अंदर कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। तो लाइक एज मैंने इसके अंदर लॉगिन एंड रजिस्टर कर लिया है। अब मुझे जो है यहाँ पर कुछ पोस्ट लगानी है। तो वर्डप्रेस थीम के रिलेटेड लगानी है, तो वर्डप्रेस थीम के ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा एंड स्क्रॉल डाउन। सो यहाँ पर जो है इस वक्त कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐड टॉपिक के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं अपने टॉपिक का टाइटल दे देता हूँ टेस्ट। इस जगह पर मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो कोई फाइल भी यानी कि वीडियो या इमेज वगैरह भी अपने फॉर्म के अंदर ऐड कर सकता हूँ। देन मैं इस टॉपिक को जो है प्राइवेट भी रख सकता हूँ। उसके अलावा जो है मैं इसे जो है पब्लिश भी यानी कि पब्लिक भी रख सकता हूँ। तो अगर आप लोगों ने अपने टॉपिक को पब्लिक करना है तो इसे ना ही चूज करें तो बेहतर है, अदरवाइज आप लोगों का जो टॉपिक है, आप लोगों की जो पोस्ट है वो प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग ये तमाम चीज़ें कर लेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लें अपनी, यानी कि जो आप लोगों ने फाइल्स अटैच करनी कर लें, उसके बाद ऐड टॉपिक ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन बूम, आप लोगों का जो यानी कि टॉपिक था वो पब्लिश हो गया है। ठीक है, इस जगह पर। और अब जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लाइक मेरे यहाँ पर प्रोफाइल इमेज शो नहीं हो रही, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने चल जाना है माई प्रोफाइल के अंदर एंड माई प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन हैं, इनके रिलेटेड मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता देता हूँ। देन यहाँ पर ये मेरे पास आ गया है, मैंने जो फॉरम के अंदर अभी तक एक पोस्ट लगाई है, यानी कि मेरा एक टॉपिक है, ना उस पर लाइक है ना कोई रिस्पॉन्स, नथिंग। एंड अब आ जाती है जनाब चीज़ कि मैंने जो है अपनी प्रोफाइल इमेज को किस तरह से चेंज करना है। उसके लिए आप लोगों ने चल जाना अकाउंट के अंदर एंड यहाँ से अकाउंट के अंदर आने के बाद स्क्रॉल डाउन एंड ये आ गया अपलोड अ वेक्टर। तो यहाँ से मैं चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी किसी इमेज को जो है यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। तो ये जो है मैंने अपनी इमेज को अपलोड कर दिया है। अब जो है मैं यहाँ से अपना यूज़र नेम अपना जो मेरा नेम डिस्प्ले होना उसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट रूफी एंड मैं अपने ईमेल को भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और उसके अलावा अपने टाइटल को भी। ठीक है, और स्पेसिफिक वेक्टर नहीं, इसे कुछ नहीं करना। अब नीचे की तरफ आकर जो है मैं इसे यहाँ से सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड वगैरह भी इस जगह से चेंज हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा अगर मैं अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये जनाब मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब ये चीज़ तो आप लोगों को पता चल गया। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनके रिलेटेड, जो नीचे यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हम लोग आ जाते हैं वापस अपने फॉरम के अंदर एंड यहाँ से मैं चला जाऊँगा मेंबर्स में एंड मेंबर्स में आने के बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं लेवल्स के। यहाँ पर इनका टोटल जो है 10 लेवल हैं। अगर लेवल 1 पर आना है तो उसके लिए आपने कम से कम जो है 5 पोस्ट लगानी है। लेवल 2 पर आने के लिए 20 पोस्ट, लेवल 3 पर आने के लिए 50 एंड इसी तरह जा रही हैं। आप लोग जो है इन्हें अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं कि लेवल 1 पर आने के लिए जनाब 1 पोस्ट होनी चाहिए। तो अब जो है हम लोग इसे सेव कर लेते हैं अपनी सेटिंग को अपडेट करके। अब जाकर अपनी प्रोफाइल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसे चेंज कर दिया। आप लोग इसे अपनी मर्जी चेंज कर सकते हैं। कलर स्कीम को भी अपनी मर्जी से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से जाकर मैं अपने अकाउंट को रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ मैं जो है लेवल 1 पर आ चुका हूँ। इस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म ऐड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट के अंदर फॉर्म ऐड कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सर्विस है वर्डप्रेस के रिलेटेड, जिसके जो है आप लोग $50 तक, 20 से $50 तक इजीली चार्ज कर सकते हैं। मैंने जो है अपने स्टार्टिंग में जो अपने क्लाइंट से $20 तक चार्ज करता रहा हूँ। नेक्स्ट ये जो प्रीवियसली मैंने काम किया उसके जो है मैंने $50 तक ये फॉर्म ऐड करने के चार्ज दिए हैं। तो इस तरह से आप लोग भी इस सर्विस को सीख कर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं। और इस तरह आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर भी फॉर्म ऐड कर सकते हैं। आई होप आज की जो हमारी वीडियो थी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रही होगी। आप लोगों को काफ़ी इससे जो है अपने नॉलेज में इजाफा करने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें जो इसी फील्ड के अंदर हैं, ताकि उन्हें भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहें। तो चलें मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।